उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने बेहतरीन से यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपका जैसा कि पता है कि आप लोगों का पेपर 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूपी जीके का रामबाण प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं। 50 प्रश्न होंगे। देखते हैं कि आप इन प्रश्नों में से कितने का जवाब दे पाते हैं। अगर आप लोगों ने 35 का जवाब दे दिया तो समझ जाएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हर सिलेक्टेड क्वेश्चन को करने की कोशिश किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पतवार राजपूत का वंशज मानती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो बुक्सा जनजाति है मेरे भाई, जो बुक्सा जनजाति है ये क्या मानती है, ये अपने आप को क्या मानती है, पतवार राजपूत का वंशज मानती है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आशा करता हूं आप सभी को ये पहला वाला प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो बुक्सा जनजाति है इसके पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, कि तखत कहलाता है। तखत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट बताइए। इस प्रश्न को देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो तखत है ये बुक्सा जनजाति का भगवान, ये बिल्कुल भैया सुमेलित नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न की ओर। आशा करता हूं आप सभी को हर प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग जाकर टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। यशस्वी योद्धा के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद किस शहर में स्थित है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप सभी को बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद किस शहर में स्थित है, ना तो लखनऊ में है और ना तो कानपुर में है, ना तो मिर्जापुर में। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान है ये किस शहर में स्थित है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा ये भैया दिल्ली में स्थित है। दिल्ली अपनी राजधानी है। दिल्ली अपनी राजधानी है, इसी में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान। हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। 50 में से कितने का जवाब दे पाए, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे हमको ये पता चल सके कि हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुर्क व डल्ला। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न की ओर। यूपी जीके की क्लास आप लोग को डेली मिलेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल को पर। तो आप अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कितने संभागों में विभक्त है। तो ये जो उत्तर प्रदेश है ये 18 संभागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रि परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा तो उत्तरदायी होती है किसके प्रति, तो इसे होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति भैया, विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल आसानी पूर्वक आप सभी को समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध दशावतार
मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो प्रसिद्ध दशावतार जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये बहुत बार प्रश्नों परीक्षाओं में आया हुआ। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये देवगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर भैया देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा बड़े आराम से दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो पाई डंडा है भैया। ये क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो पाई डंडा है। ये बिल्कुल गुजरात के जो डांडिया होता है उसकी उसी तरीके से ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने है। 11 नंबर का प्रश्न आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जितने विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर सी जा रहा है राइट आंसर बिल्कुल सही है। जो कजरी है ये रुहेलखंड का सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाक भरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सहारनपुर। कहाँ भैया? सहारनपुर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आप सभी को बता दूं ये कहाँ पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है दोस्तों वाराणसी में स्थित है। ये दोस्तों वाराणसी में स्थित है। ठीक है, वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुल हुकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, ये किस स्थान पे, ये मेरठ में किया जाता है। ये मेरठ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारी की बैठक बुलाई गई थी? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कानपुर में बुलाई गई थी। कहाँ पर भैया? कानपुर में बुलाई गई थी। उम्मीद करता हूँ हर प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यकीन मानिए हर प्रश्न आप लोगों के लिए रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी वीडियो को स्पीड करके पढ़ लीजिएगा, इससे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे हर प्रश्न। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1/3। अभी कुछ देर के बाद आप लोगों की रीजनिंग की क्लास आने वाली है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको फायदा मिलता रहे। आपका 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई? तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत। हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है, ये कौन करता है मेरे भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, राज्यपाल। हर प्रश्न आपके लिए रामबाण है, इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से इन प्रश्नों को निकाला गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते चलिए। आपका अगला प्रश्न है, आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो 19 नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पहला वाला सही हो जाएगा। आपका 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 20 नंबर का जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी बता पाते हैं कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पे करता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि राज्यपाल के परामर्श पर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तराखंड में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि करता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि रेलवे की बहुत बम्पर भर्ती आ रही, कम से कम 2 लाख पद आने वाले हैं। शिक्षा मंत्री रेल मंत्री की तरफ से दोस्तों आप सभी को बता दूं, उन्होंने कहा कि हमने 1.5 लाख पद को तैयार कर दिया है। तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते हैं। पहले आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर लीजिए। पेपर देने के जस्ट बाद आप लोग साइंस पर पूरे पकड़ बनाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण साइंस बिल्कुल बेसिक लेवल से मिलेगी, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने 23 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न की ओर। 24 नंबर का प्रश्न जल्दी से आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बताना चाहूंगा जो बक्सा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दूं ये पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। आपका ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 25 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को बताना चाहूँगा ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों किस वर्ष भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला 1969 में। आशा करता हूं एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा। हमारा 27 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष कानपुर में शर्करा प्रौद्योगिकी के इंपीरियल संस्थान की स्थापना की? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 1936 में स्थापना की गई थी। उम्मीद करता हूं अभी तक सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आपका 50 नंबर के टेस्ट में आपका 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दोस्तों तराई क्षेत्र होता है। कौन सा? तराई क्षेत्र होता है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा नगर? जौनपुर प्रसिद्ध है।
जौनपुर प्रसिद्ध है? जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के किस इमारत में देखने को मिलता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ पंच महल। पंच महल ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 31 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो तांबा है मेरे दोस्त, ये किस जिले में पाया जाता है, इसकी बात की जा रहा है। तो ये आपको बताना चाहूंगा, ललितपुर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पाया जाता है। क्या भैया? तांबा पाया जाता है ललितपुर में। हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका समय न खराब हो और कम टाइम में आप बेहतरीन कंटेंट पा सकें दोस्तों। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग अपने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो पे नया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी को कहना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 22%। 22%। 22% भारत का कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 22%। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों का में कौन सा स्थान है? तो जो चावल का उत्पादन है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में से कौन सा स्थान है? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से बात किया जाए तो चावल में तो दूसरा है, और गन्ना उत्पादन में कौन होगा? गन्ना उत्पादन में प्रथम होगा। हम लोग चलते हैं अपने 35 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 35 नंबर का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको बताना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ये शारदा नहर है। शारदा नहर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस नहर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम इस समय प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 37 नंबर के प्रश्न की ओर। 37 नंबर का प्रश्न जस्ट आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा, जो इसका 37 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निबार्क। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बर्नियर। बर्नियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 39 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जितने विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए जा रहा है, राइट आंसर उन्हीं का होगा। उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में यमुना नदी के तट पर। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न को। 39 नंबर तक का प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हुआ। 40 नंबर का प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। बहुत 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 बेहतरीन ढंग से आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हुलाम। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने 41 नंबर के प्रश्न की ओर। 41 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राष्ट्रपति।
हमारा अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का मुखिया क्या कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का जो मुखिया है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, ये मुख्यमंत्री कहलाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही था। इससे हमको वीडियो बनाने में बहुत ही मदद मिलती है, ताकि हमको ये पता चलता है कि हाँ, हमारे विद्यार्थी बेहतरीन ढंग से वीडियो को देख रहे हैं। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्र भानुगुप्त निम्न में से कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 4 बार। 4 बार। हम लोग चलते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम बताइए। तो आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर टिक लगा लीजिए। तो दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, चौधरी चरण सिंह और नारायण दत्त तिवारी। हम लोग चलते हैं 45 नंबर के प्रश्न की ओर। 45 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने। तो श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने मेरे भाई। तो आपको बताना चाहूंगा, ये 19 मार्च 2017 कब भैया। 45 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। तो दोस्तों आपसे को बताना चाहूंगा 19 मार्च 2017 को बने, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जल दापारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने 49 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हम लोग चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 50 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन कौन आंसर बताता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर बता पाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।